हेलो व्यूअर्स, मैं हूं दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 जो 12th स्टैंडर्ड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके रिलेटेड एमसीक्यू की। होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे के पार्ट 2 यानी कि थियरी पार्ट तो अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो एमसीक्यू पार्ट है उसमें अच्छे से वो कवर नहीं कर पाते। तो उसके लिए ही मैंने ये प्लेलिस्ट चालू की है। जब भी आप ये वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तो आप हमेशा याद रखना, आप अपने साथ एक रफ बुक और पेन लेके बैठना। जैसे ही स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखे, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन सोल्व करना। एंड अगर आपसे नहीं होता है तो ही आप यहाँ पे देखने की ट्राई करना। तो यहाँ पे जितने भी लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे उससे आप गुजकेट, आपके जेडब्ल्यू मेन, एडवांस और बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। चलो अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6। अब हमें पता है cos इनवर्स का जो डोमेन एंड रेंज है वो कहां से कहां तक का है। cos इनवर्स फंक्शन है वो आपका -1 से लेके 1 और आउटपुट आपको मिलेगा क्लोज इंटरवल 0 से पाई तक। तो यहाँ पर हमारे जो पास जो अंदर लिखा है वो क्या है 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 हमारे ये वाली रेंज के अंदर आता नहीं है, इसलिए हम cos इनवर्स अंदर की साइड cos 7 पाई बाई 6, इसका आंसर सीधा ही 7 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये हमारी रेंज के अंदर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसको कन्वर्ट करके हमारी रेंज के अंदर लाना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? cos इनवर्स cos। अब 7 पाई बाई 6 को हम पाई प्लस पाई बाई 6 भी लिख सकते हैं। अब cos इनवर्स ब्रैकेट में cos पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? नेगेटिव। तो हमें क्या मिल जाएगा? माइनस cos पाई बाई 6। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है cos इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास अंदर की साइड ये वाला पूरा थीटा मान लो, तो cos इनवर्स माइनस थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स एंड थीटा की जगह पे हमारा क्या था? cos पाई बाई 6। तो यहाँ से पाई माइनस cos इनवर्स और cos अब कैंसिल हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि हमारा ये वाला एंगल है वो कहाँ से है? 0 से पाई के बीच में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाई 6, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 5 पाई बाई 6। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3। तो ये वाला भी लास्ट में किया उसी प्रकार से करना है। तो cos इनवर्स cos माइनस पाई बाई 3। तो सबसे पहले तो cos कैसा फंक्शन है? आपका cos माइनस थीटा, वो cos थीटा हो जाता है क्योंकि cos हमारा कैसा फंक्शन है? इवन है। तो यहाँ पे अंदर की साइड बचेगा cos पाई बाई 3। अब अंदर की साइड ये जो पाई बाई 3 है वो हमारा क्लोज इंटरवल 0 से पाई के बीच में लाई कर रहा है, तो है उसका आंसर यस। इसलिए ये दोनों cos इनवर्स एंड cos कैंसिल हो गया, आपको सीधा ही आंसर मिल जाएगा पाई बाई 3, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3। तो जैसे cos इनवर्स में किया वैसे ही करना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि साइन इनवर्स का जो डोमेन एंड रेंज है वो -1 से 1 एंड आपको आउटपुट यानी कि रेंज जो होगा वो माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 क्लोज इंटरवल में मिलेगा। तो हमें यहाँ पर जो दिया है साइन इनवर्स साइन 5 पाई बाई 3, तो ये वाला अंदर वाला जो एंगल है 5 पाई बाई 3 वो हमारा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के अंदर नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसको माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या करोगे? साइन इनवर्स साइन, क्या मैं 5 पाई बाई 3 को 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ? अब आपको कंफ्यूजन होगा कि सर आप ये कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप अपने आप सीख जाओगे। अब देखो एक बार आप ये लिख लो तो वेरीफाई कर लो कि क्या आपने सही लिखा है। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिखा है, उसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? 6 पाई माइनस पाई होल डिवाइड बाई 3 हो जाएगा।
अब 6 पाई में से 1 पाई गए तो कितना बचेगा 5 पाई बाई 3, जो हमारे क्वेश्चन के इक्वल है। तो ये वाला हमने जो लिखा वो कैसा है, सही है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स। अब देखो साइन 2 पाई माइनस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, यहाँ पे 2 पाई होता है, 2 पाई माइनस यानी यहाँ पे ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ ऑल एस टी सी, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस साइन पाई बाय 3। अब साइन इनवर्स में क्या होता है कि साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब ये साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होके आपको मिल जाएगा माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स रूट 3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स रूट 3/2। अब ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए आपको पहले तो वो टेबल आना चाहिए। तो साइन के लिए मैं एक लाइन लिख देता हूँ। तो साइन क्या था, वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। यहाँ पे एंगल है 0, यहाँ पे 30 यानी कि π/6, π/4 45, π/3 60 डिग्री एंड π/2। वैसे ही अगर आपको कोस का लिखना है तो क्या आ जाएगा, कोस यहाँ पर 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस इनवर्स √3/2 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे कोस में लाइन में देखो तो √3/2 वैल्यू कब होती है, तो ये रहा कोस की वैल्यू √3/2 कब होगी, π/6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/6 प्लस 2 टाइम्स साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, यहाँ पे यानी कि π/3। तो यहाँ आपको मिलेगा π/3। इसको एडिशन कर दो तो π/6 प्लस 2π/3। एलसीएम के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5π/6 प्लस यहाँ पे 4π/6, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5π/6, जो आपका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स साइन 7π/6। ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन हमने कोस इनवर्स वाला किया है। तो यहाँ पर भी क्या करोगे, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस π/6। पाई प्लस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन π/6। अब साइन इनवर्स है वो आपका ओड फंक्शन है, तो आपका माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स साइन π/6। तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल करके आपको माइनस π/6 आंसर मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो यहाँ पे क्या करोगे, साइन ये π/3 एज इट इज माइनस। अब देखो यहाँ पे साइन इनवर्स माइनस थीटा दिख रहा है आपको, तो यहाँ से माइनस क्या होता है, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस साइन इनवर्स 1/2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। अब देखो साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 यानी कि π/6। तो यहाँ पे आ जाएगा π/6। तो π/3 यानी 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा 90, यानी कि साइन π/2। साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन कोस इनवर्स 4/3।
अब यहाँ पर देखो ऐसे टाइप के जब भी क्वेश्चन आए कि बाहर की साइड आपको साइन दिखे, अंदर की साइड कोस, यानी कि देखो तो अलग अलग फंक्शन है, बाहर की साइड नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अंदर की साइड आपका इनवर्स फंक्शन है, लेकिन बाहर साइन है अंदर कोस है, तो क्या करेंगे हमेशा अंदर वाले फंक्शन को आप बाहर वाले की तरफ बनाने की ट्राई करो। तो पहली बार है इसलिए मैं एक बार डिटेल्स में आपको समझा देता हूँ कि कैसे हो रहा है। कोस इनवर्स 4/5 को अगर मैं x मान लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 4/5 इज इक्वल टू कोस x मिलेगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी, यानी 90 से कम, तो यहाँ पे x है, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब पाइथागोरस थ्योरम की मदद से यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। तो यहां से अगर मुझे बाहर देखो कौन सा फंक्शन था हमारा, साइन, तो मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स लिखना है, तो मैं सबसे पहले क्या ढूंढूंगा, साइन एक्स, तो यहाँ से साइन क्या होता है 3/5, तो यहाँ से मुझे एक्स क्या मिल जाएगा, साइन इनवर्स 3/5। तो देखो मैंने x क्या माना था पहले, cos इनवर्स 4/5, एंड नेक्स्ट मुझे x क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स 3/5। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, देखो तो x इज इक्वल टू कोस इनवर्स 4/5 था, दूसरा आपको मिला था x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, यानी ये दोनों x बराबर है, तो मैं क्या कोस इनवर्स 4/5 की जगह पे साइन इनवर्स 3/5 लिख सकता हूं, तो आंसर है यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 3/5, तो यहाँ से साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल होकर सीधा ही आंसर क्या आ जाएगा, 3/5, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ कोस ब्रैकेट में है tan इनवर्स 4/3, कोस tan इनवर्स 4/3। अभी लास्ट में हमने जो क्वेश्चन किया उसकी तरह ही है, तो ये वाला पूरी डिटेल्स में ना करके हम शॉर्टकट से ही करेंगे। तो क्या होगा, बाहर की साइड कोस, अंदर की साइड tan इनवर्स 4/3 है, तो यहाँ पर आप x मान लो, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 4 है ये 3 है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना मिल जाएगा, 5। तो यहाँ पर मुझे अब बाहर कोस है तो अंदर की साइड मुझे क्या लिखना है, कोस इनवर्स। आपका कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे कोस इनवर्स 3/5 आ जाएगा। अब कोस एंड कोस इनवर्स कैंसिल हो गए, आंसर आ जाएगा 3/5, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan इनवर्स -tan 13π/8। अब सबसे पहले तो ये देखो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, -tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा, यानी कि tan 13π/8 आ जाएगा। अब 13π/8 है वो हमारे रेंज के अंदर नहीं है, क्योंकि tan इनवर्स का डोमेन एंड रेंज क्या है, tan इनवर्स का डोमेन है पूरा रियल नंबर r, एंड आपका आउटपुट जो मिलेगा वो -π/2 से लेके π/2 ओपन इंटरवल में होगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो 13π/8 है वो किस में होना चाहिए, -π/2 से π/2 के अंदर। तो यहाँ पर तो क्लियरली दिख रहा है कि 13/8 है वो 1 से ज्यादा होगा, यानी कि वो π/2 के अंदर नहीं है। तो क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे तो -tan इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगर मैं इसको 2π वाले फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2π माइनस, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा 3π/8। ये क्यों आया, क्योंकि 8 2 जा 16, 16 माइनस 3 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 वापस आ जाएगा, इसलिए मैंने क्या लिखा 2π माइनस 3π/8। तो यहाँ पे -tan इनवर्स, अब tan 2π माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में tan कैसा होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे आएगा -tan 3π/8। अब ये माइनस वापस बाहर आ जाएगा, तो एक और बार माइनस था पहले और एक माइनस आएगा, एंड tan इनवर्स tan 3π/8। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस एंड अंदर की साइड tan इनवर्स एंड tan कैंसिल होके आपको मिल जाएगा 3π/8, यानी कि आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इज इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू आपको कितनी दे दी है 1/3, उसको हम याद रखेंगे। बाद में पूछा किसकी वैल्यू है, cos ऑफ 2 cos इनवर्स x
प्लस साइन इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू हमें पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो जब भी आपके पास कोस इनवर्स समथिंग प्लस साइन इनवर्स समथिंग, तो इसका आंसर क्या हो जाता है पाई बाय 2। कंडीशन क्या थी, ब्रैकेट के अंदर की दोनों चीज कैसी होनी चाहिए, इक्वल लिखी होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं 2 कोस इनवर्स एक्स है उसको दो टुकड़े में लिखूंगा, यानी कि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस ये वाला साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, तो इतना मिल जाएगा। अब देखो ये कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा पाई बाय 2, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोस इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2। अब देखो बाहर की साइड क्या है कोस, अंदर क्या लिखा है कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। अगर मैं इसको थोड़े टाइम के लिए थीटा मान लूं तो यहाँ पे अंदर क्या लिखा है कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा। कोस पाई बाय 2 प्लस थीटा, कोस किस में कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, एंड पाई बाय 2 यानी सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा रहेगा आपका नेगेटिव, तो यहाँ पे मिलेगा आपको माइनस साइन थीटा, यानी कि माइनस साइन। अब यहाँ पे मैंने थीटा किसको माना था कोस इनवर्स एक्स को, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा कोस इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर माइनस साइन कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 1/3। अब बाहर की साइड साइन है, अंदर की साइड कोस इनवर्स है, तो मैं क्या करूंगा अंदर वाले को अंदर वाले कोस को मैं साइन में कन्वर्ट करूंगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक्स लूंगा। कोस क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 9 - 1 यानी स्क्वायर रूट के अंदर 8। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा साइन इनवर्स, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √8/3। अब साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल होकर -√8/3 मिलेगा। लेकिन ऑप्शन में देखो आपको दोनों साइड स्क्वायर रूट दिया हुआ है ऊपर नीचे, तो मैं उसको ऊपर नीचे दोनों में स्क्वायर रूट लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 8 और ये 3 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा 9। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan इनवर्स 10 -3π/4। तो सबसे पहले क्या करोगे माइनस को बाहर भेजोगे, तो tan इनवर्स 10 माइनस थीटा क्या हो जाएगा -tan थीटा, यानी कि -3π/4। अब यहाँ पे tan इनवर्स माइनस थीटा भी कितना हो जाएगा -tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स 3π/4 मिलेगा आपको। अब ये tan इनवर्स और tan है तो दोनों कैंसिल कब हो सकते हैं कि जब आपका जो अंदर वाला आर्ग्यूमेंट है वो आपका -π/2 से लेके π/2 के अंदर हो, तब यहाँ पे 3/4 करोगे तो वो आपका 0.75 मिलेगा, जबकि यहाँ पे 1/2 है वो कितना है आपका 0.5। तो ऑब्वियस है कि ये 3π/4 ये वाले हमारे रीजन के अंदर नहीं है, तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे -tan इनवर्स 10, अब 3π/4 को आप पाई -π/4 लिख सकते हो, क्रॉस चेक करते रहना आप अपनी तरीके से। तो -tan इनवर्स, अब 10 पाई माइनस यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है नेगेटिव, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा -tan π/4। अगेन ये वाला माइनस बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि tan इनवर्स 10 π/4। अब ये π/4 हमारा -π/2 से π/2 के अंदर है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिल जाएगा π/4, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos स्क्वायर sin इनवर्स 1/2 प्लस sin स्क्वायर cos इनवर्स 1/2। अब देखो यहाँ पर आप दो मेथड से कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको दोनों मेथड से बता दूंगा। मेथड 1 है आपका, क्या लिखा है cos स्क्वायर sin इनवर्स 1/2 प्लस sin स्क्वायर cos इनवर्स 1/2।
अब देखो यहाँ बाहर की साइड कोस है, अंदर की साइड साइन इनवर्स है, तो क्या बाहर की साइड अगर साइन आ जाए या अंदर की साइड कोस आ जाए तो हमें मजा आ जाएगा। इस साइड कोस है, अंदर की साइड साइन है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर वाले कोस को साइन में कन्वर्ट करूंगा। तो आप ये जो अंदर वाले साइन इनवर्स 1/2 है उसको आप थोड़े टाइम के लिए थीटा सोचो। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा लिखा है, तो कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते थे। अब थीटा की जगह पे हमारे पास क्या था, साइन इनवर्स 1/2, यानी मैंने क्या लिखा, कोस स्क्वायर समथिंग था उसको 1 माइनस साइन स्क्वायर समथिंग लिख सकते हैं, प्लस वैसे यहाँ पे देखो बाहर साइन है अंदर कोस है, तो क्या करोगे, साइन स्क्वायर को कोस में कन्वर्ट करने की ट्राई करोगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर कोस इनवर्स 1/2। अब सीधा यहाँ पे देखो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर, साइन पूरे का स्क्वायर है, तो साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल होकर आपको 1/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 1 माइनस यहाँ पर भी कोस स्क्वायर है, तो कोस एंड कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा एंड 1/2 का पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 1/4 माइनस 1/4, तो ये लिखा है 2 माइनस 1/2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 3/2, यानी कि ऑप्शन सी। अब हम इसको दूसरी मेथड यानी मेथड 2 से देखते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, हम अंदर वाले साइन इनवर्स को कोस में कन्वर्ट करेंगे, तो कोस स्क्वायर साइन इनवर्स 1/2 प्लस साइन स्क्वायर कोस इनवर्स 1/2। अब ट्राइंगल वाली मेथड से साइन इनवर्स 1/2 को हमें कन्वर्ट करना है, तो मैं यहाँ पे इसके लिए x मानता हूँ। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √4 माइनस 1 यानी कि √3। अब ये जो दूसरा वाला कोस इनवर्स 1/2 था उसके लिए मैं यहाँ पे y ले लेता हूँ, तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा √4 माइनस 1 यानी कि √3। तो अब आपके पास जो क्वेश्चन में था उसको ऐसा लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ब्रैकेट में, अब साइन इनवर्स को मुझे किस में लिखना है, कोस में, तो कोस क्या हो जाएगा √3/2, तो √3/2 प्लस साइन स्क्वायर, अब इसको मुझे साइन में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर साइन, साइन क्या हो जाएगा √3/2। तो यहाँ पर आपको देखो तो क्या मिलेगा, ये कोस एंड कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कोस एंड कोस इनवर्स कैंसिल हो गया, आपको √3/2 एंड बाहर ऊपर स्क्वायर था यानी √3/2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर भी साइन एंड साइन इनवर्स कैंसिल होकर √3/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा आपको। तो ये होता है 3/4 प्लस 3/4 यानी कि 6/4, यानी इसको कन्वर्ट करोगे तो ये आपका हो जाएगा 3/2, यानी आंसर सी। तो आप कोई भी मेथड से करो दोनों से आंसर सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1/2 प्लस 2 कोस इनवर्स -√3/2। तो यहाँ पे माइनस बाहर निकल लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 प्लस 2 टाइम्स। अब देखो कोस इनवर्स में क्या होता था, कोस इनवर्स माइनस थीटा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा हो जाएगा, यानी कि कोस इनवर्स √3/2। अब साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 पे, साइन 30 यानी π/6 प्लस 2 ब्रैकेट में पाई माइनस कोस की वैल्यू √3/2 कब होगी, जब साइन की वैल्यू 1/2 होगी, साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पर। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो माइनस π/6 प्लस यहाँ पे 2 ब्रैकेट के अंदर ये क्या लिखा है 6 - 1 यानी 5 π/6। तो अब मुझे क्या मिलेगा, -π प्लस ये 2 अंदर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 10π एंड होल डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 6। अब मैं 10π में से पाई गया तो कितना 9π/6, ऊपर नीचे 3 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3π/2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस tan इनवर्स -1/√3 प्लस कोस इनवर्स -√3/2। यहाँ पर क्या मिलेगा कोस,
अब टेन इनवर्स माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स 1/√3 प्लस कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस पाई माइनस कोस इनवर्स √3/2। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, कोस, अब टेन इनवर्स 1/√3, टेन की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30, यानी कि पाई/6, तो माइनस पाई/6 प्लस पाई माइनस, अब कोस की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब साइन की वैल्यू 1/2 होती है तब, कब होती है, माइनस पाई/3, पाई/6 पर। तो आपको क्या मिल जाएगा, कोस पाई माइनस 2 पाई/6, तो ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिल जाएगा 3, तो आपको मिला कोस पाई माइनस पाई/3, यानी यहाँ पे कोस पाई माइनस थीटा, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा होता है, नेगेटिव, तो माइनस कोस पाई/3। अब यहाँ से सिर्फ आप ऑप्शन देखोगे ना, तो नेगेटिव में एक आपको ऑप्शन नंबर बी ही दिख रहा है, यानी कि आंसर आपको ऑप्शन बी ही है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं, तो माइनस कोस पाई/3 यानी कोस 60, कोस 60 कितना होता है, 1/2, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा -1/2, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब कोई बार क्या होता है कि आप पूरा क्वेश्चन सोल्व ना करो, तब भी आपको आंसर का अंदाजा लग सकता है। जैसे हमें यहाँ पे दिख गया था कि यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रही थी, तो नेगेटिव ऑप्शन कौन सा है, एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, तो सीधा ही वहां से टिक कर दो आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोस इनवर्स कोस 4 पाई/3, कोस इनवर्स कोस 4 पाई/3। अब 4 पाई/3 पहले तो हमारा रीजन में नहीं है, तो उसको रीजन के अंदर लाने के लिए हम क्या करेंगे, कोस पाई प्लस पाई/3 लिख सकते हैं। अब अपने हिसाब से क्रॉस चेक कर लो यहाँ पर भी, तो क्या मिलेगा, कोस इनवर्स पाई प्लस, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल एस टी, ऑल एफ टी सी। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट पॉजिटिव होते हैं, यानी कोस क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि कोस इनवर्स माइनस कोस पाई/3 मिलेगा। अब कोस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस पाई/3, तो पाई माइनस, अब ये आपका रीजन के अंदर है, तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस पाई/3, तो आंसर आ जाएगा 2 पाई/3, यानी कि आंसर बी। आज का वीडियो हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कि सर आपने ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की है, तो मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी कहता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है, तो आप नीचे मुझे कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल मिल जाएगी, तो वहां से मेरी मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो कि सर आपका ये क्वेश्चन में डाउट है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तब भी आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन देने की ट्राई करूंगा। तो ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप अपनी तैयारी चालू रखिए। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस होते हैं क्वेश्चंस, वो करते रहिए। याद रखना है कि आपको नोटबुक एंड पेन लेके ही बैठना है, आपको बिना पेन एंड नोटबुक के बैठना नहीं है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको खुद से सोल्व करना है। अगर डाउट होता है तब भी आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप उसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। एंड आपके जो फ्रेंड है जो नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी ये वीडियो की लिंक भेज दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह ये वीडियो देख कर पढ़ पाए और अच्छे से नंबर से पास हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।